नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा जा रहा है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान था, कब कौन कौन से आंदोलन हुए, किन किन लोगों की महत्वपूर्ण उनमें योगदान रहा, इन सारी चीज़ों को हम जान रहे थे। आज एक उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस तरीके से के प्रश्न आपको बनते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस तरीके का किस तरीके के प्रश्न हमको जहाँ तक हमने पढ़ रखा है वहाँ तक बनाएंगे हम लोग। तो उसका भाग पहला है, 3 या 4 भाग इसके बनाएंगे ताकि यहाँ तक की जानकारी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अच्छे से स्थायित्व ग्रहण कर ले। पहला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? प्रश्न को प्यार से पढ़ना है, प्रश्न की भाषा को समझना होगा कि बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो आपके पास है 7 अगस्त 1905, 20 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है 7 अगस्त 1905 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों है इसका विश्लेषण आप देखिए। विश्लेषण क्या कह रहा है कि भारतीयों के विरोध के बावजूद वायसराय राजकर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ठीक है कि हम क्या करेंगे, आज से हमारा मूल उद्देश्य स्वदेशी होगा। मूल जो उद्देश्य है हमारे आंदोलन का वो आज से स्वदेशी रहेगा, ये आपको बताया गया है। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ। देखो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो रही है, उसका विरोध कब हो रहा है और यह लागू कब हो रही है, तीनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन यह विभाजन का निर्णय लागू हुआ, पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये मैंने आपको बात बता रखी है। और उसी दिन जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हस्तक्षेप किया कि कहा कि जो ये अंग्रेज है ये हमारी ज़मीनों पर तो लाइन खींच सकते हैं परंतु हमारे दिलों पर हम कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसलिए हम लोग भाई भाई हैं, इसलिए आप एक दूसरे के हाथों में क्या बांटो, राखी बांधो। तो उसी दिन उस दिवस को फिर उसके बाद शोक दिवस से बदल करके राखी दिवस के रूप में मनाया गया है। ये प्रश्न दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया, जब इसको क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। और जब बंगाल विभाजन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हस्तक्षेप करते हैं, वो इस तरीके का संबोधन जनता को करते हैं, तब उसी दिन उसी दिवस को राखी दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न का आंसर इस प्रकार क्या हो गया कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, यहाँ से प्रश्न बना रखा। देखिए कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। ये वही बहिष्कार प्रस्ताव ही क्या है, स्वदेशी आंदोलन है। इस तरीके से ऐसे जगहों से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। अब बहुत सारे कारण हैं बंगाल के विभाजन के करने के, लेकिन मुख्य कारण जो है उस पर आपको फोकस करना होगा। इस बात को ध्यान दें कि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं जिसमें मुख्यतः, केवल, है ना, इस तरीके के शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। कारण तो यह भी था, बंगाल के विकास के लिए यह तो कभी नहीं हो सकता ये कारण, ठीक, क्योंकि बंगाल का विकास करने के लिए बंगाल का विभाजन नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि से जरूर यह था। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए यह भी कारण है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कारण तो हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए यह भी कारण आपको नज़र आ रहा है। बंगाल के विकास के लिए ये तो आप जानते हैं ऐसा नहीं था, ये कट कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कट कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, कौन, एक पहला वाला और एक तीसरा वाला, लेकिन दोनों में मुख्यतः क्या है, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, यानी जो बंगाली राष्ट्रवाद है इसको दुर्बल करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, क्योंकि बंगाली राष्ट्रवाद में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। वो एक ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का हब था, जो एकमात्र जगह थी जहां भारत में हिंदू और मुस्लिमों में एकता दिखाई देती थी, भाईचारा दिखाई देता था। तो ऐसे वो लोग मिल करके राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो अंग्रेजों ने उनके राष्ट्रवाद पर सेंध मारने की कोशिश की हुई है। चलिए इस प्रश्न का आंसर
जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। और उस सी का जो है विश्लेषण इस प्रकार है कि बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्लभ करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति भी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की है। ये जो हितवादी है, इसको जरा हितवादी करना, ये हितवादी यहाँ पर क्या है, हितवादी, हितवादी, ये ध्यान देना, हितवादी, हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबार चलाए थे वहाँ, ये अखबार थे वहाँ बंगाली हितवादी और संजीवनी, ये अखबार हैं जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र जैसे नेताओं ने इनके माध्यम से क्या किया, जो या विभाजन, अंग्रेजों का विभाजन की नीति थी, इसकी बहुत बड़ी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्लभ करने के लिए सीधा सीधा शुरुआती यहीं से हो रही है और ये सीधा सीधा आप एनसीईआरटी की किताबों में देख सकते हैं और ये प्रश्न वहाँ पर हैं। अधिकतर एग्जामों में एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप एक बार कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी सामान्य अध्ययन के विषय की किताबें वहाँ लगती हैं, उनको आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट और सरल भाषा में वहाँ पर आपको समझाया गया होता है। ये वहीं से उठाया गया है कि बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्लभ करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय क्या था, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का एकमात्र केंद्र बिंदु था और बंगालियों को प्रबल राजनीतिक जागृति भी थी और इस चीज़ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये तो बहुत सरल है, आप लोग बना दोगे क्योंकि उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो उसके बाद आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसका जो सही उत्तर है बी है, यानी तो उस लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन क्या है, भारत में उसी के साथ उसका कार्यकाल मालूम होना कि भारत का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, अब जो लॉर्ड कर्जन था ये आया यहाँ 1899 में और गया यहाँ 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद, यानी 1899 में इसमें भारत में नियुक्ति होती है और बंगाल विभाजन कर करके ये कब चला जाएगा, 1905 में यहाँ से चला जाता है। ठीक, तो विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये सीधे एनसीईआरटी में है। और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। ये दो चारों चीज़ें आपको याद रखना। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का हिस्सा निम्न में से थे, बिहार था, उड़ीसा था, बांग्लादेश था। इस तरीके से प्रश्न भी आपको बनाए जाते हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना है कि यह क्या प्रश्न बनाएगा, कुछ भी बना सकता है, आपकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एक नया तरीके का प्रश्न आपको मिल गया है। तो इस तरीके के प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो देखिएगा, बंगाल का गवर्नर नहीं पूछ रहा है बल्कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ दे रहा है। ठीक है, एक गवर्नर, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप ध्यान दीजिएगा, 4 हैं, सर एंड्रयू फ्रेजर, एच रिजले, HAT अरुंडेल और लॉर्ड कर्जन। देखो, लॉर्ड कर्जन तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि यह क्या है, गवर्नर है। ये तो आपने कट कर दिया, आपके पास बचे 3 ऑप्शन। तो इसका विश्लेषण करने के बाद आपको सही ऑप्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब ए यानी एंड्रयू फ्रेजर। तो इसका जब विश्लेषण कर लो, क्या बोल रहा है, बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर, देखो इसके आगे सर लगा रखा है तो जरूर इसको नाइटहुड की उपाधि दी गई होगी, जो अंग्रेजों में सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, ऐसे ही अंग्रेजी ब्रिटेन में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो सर नाइटहुड की उपाधि होती है और सर वो लोग लगाते हैं। तो सर एंड्रयू फ्रेजर जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब कहाँ के थे, पूर्वी के थे कि पश्चिमी के थे, वो भी स्पष्ट कराते हैं। बंगाल के एक सिविल सर्वेंट, क्या कह रहे हैं, एक सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन, सर एंड्रयू फ्रेजर। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी में बंट गया, आपको मालूम है। पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसका था
लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड। कौन था? ब्लूमफील्ड। ये भी पूछ सकता, ब्लूमफील्ड फुलर पूरा नाम है इसका। और जो पश्चिमी बंगाल था, यानी जिसकी राजधानी कोलकाता है, उसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर इसके गवर्नर थे। तो दोनों याद रखना कि पूर्वी बंगाल जो था, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, 1971 के बाद वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो वो उसके जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे ब्लूमफील्ड और फुलर। और जो पश्चिम बंगाल है, वर्तमान में ममता बनर्जी जहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय थे तो वो थे सर एंड्रयू फ्रेजर। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर था सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 5वां कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। बहुत ध्यान देना, आप स्वदेशी आंदोलन को समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। जी बिल्कुल। लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने के सख्त कारावास का दंड, लाला लाजपत राय एवं अजीत राय की गिरफ्तारी, चापेकर बंधु की मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। अब क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ क्यों, ये पहले प्रश्न में आपको स्पष्ट करा दिया गया था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया जा रहा है, बंगाल का विभाजन कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। और क्या है, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। सीधा सीधा प्रश्न, डायरेक्ट एक ही चीज स्पष्ट कर लो। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक था, बिल्कुल था, अंग्रेजों का तो राजनीतिक ही था, क्योंकि वो बंगाल में उत्पन्न हो रहे हैं जो राष्ट्रवाद था उसको वो खत्म कर देना चाहता था। और यह बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया गया है ये, ताकि आप इसको आसानी से अच्छे से समझ सकें। पढ़ने की भाषा सरल अपने हाथ से बनानी है और उसको सरल शब्दों में रखना है ताकि हमें अच्छे से याद हो सके। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वदेशी आंदोलन जब आरंभ होता है विभिन्न जगहों पर विभिन्न लोगों द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ध्यान दीजिए, श्रीनिवास शास्त्री ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी, सी चिदम्बरम पिल्लै और चिंतामणि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिदम्बरम पिल्लै। आज चिदम्बरम पिल्लै ही क्यों, अन्य क्यों नहीं, चलिए अब उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लै ने किया। ये एनसीईआरटी किताब आपको स्पष्ट रूप से कहती है, कोई भी किताब आपको स्पष्ट रूप से यह कहती है तो कहती है किया था। और कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार मुंबई और पुणे में, ध्यान दीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ कर रहे हैं, मुंबई एवं पुणे में। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ये कहाँ कर रहे हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया। ये प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। तो सैयद हैदर राजा ने किया। पंजाब में किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। उत्तर प्रदेश में किसने किया, अजीत सिंह ने किया। इन दोनों ने मिल के किया था, ठीक है। और मुंबई एवं पुणे में किस व्यक्ति ने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ये चारों याद रखने हैं, कोई भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से किसी को भी उठा के आपके सामने रख सकते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद होता है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 के बाद यह शुरू हो जाता है। और ये इसका कारण एकमात्र वही रहता है कि वो जो बंगाल विभाजन ये लोग कर रहे हैं, तो विभिन्न जगहों पर इसका बहिष्कार हुआ। इसके यह अंग्रेजों सरकार द्वारा जो लिया गया यह निर्णय था, इसका विरोध किया गया। और विरोध किया गया कहाँ कहाँ, इतनी जगहों पर विरोध किया, और इतने जगहों पर कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने इनका भी नेतृत्व किया है। इस तरीके से प्रश्न आपको ये बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। मैंने कहा ना, या तो मुख्यतः या इस तरीके के प्रश्न, आप ये सारे ऐसे प्रश्न आपके सामने रखे गए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो आपको भी इन प्रश्नों को याद रखना और इसी तरीके से प्रश्न बनाने की, जब कोई भी प्रश्न अपने मन से बना लो, क्योंकि जब आप अपने मन से कोई प्रश्न बना रहे हो, उसका उत्तर खुद बना रहे हो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, उसमें उसको आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है,
ठीक है। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल घोष और ऑप्शन नंबर 4 सतीश चंद्र मुखर्जी। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्ण कुमार मित्र। अब अरविंद घोष क्यों नहीं, मोतीलाल क्यों नहीं या सतीश चंद्र क्यों नहीं, सिर्फ कृष्ण कुमार ही क्यों? तो इसको जानिए इसके विश्लेषण से। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव के विरोध में अपनी बंगला पत्रिका संजीवनी, लो संजीवनी नामक पत्रिका किसकी है? तो आप कहोगे कृष्ण कुमार मित्र की है, ठीक है, ये भी बनेगा। के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को ही मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके का जो इसका सही आंसर था कृष्ण कुमार मित्र, और वो क्यों था, वो इस तरीके था क्योंकि उन्होंने अपनी संजीवनी नामक बंगला पत्रिका में इस बात को कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये इस बात की ध्यान, इसका मतलब 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा, इसमें उसी को छांट के बाहर करना है कि किसके संबंध में, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, वो उस बात गलत की चीज को देखना है। कुछ ब्रिटिश होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश, ठीक है, लेखन में त्रुटि हो जाती है। ब्रिटिश मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, कुछ ब्रिटिश मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, एक है जी बिल्कुल हुए। महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, जी बिल्कुल की। फिर है बंगाल के किसानों, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से है कि बंगाल के किसानों, क्या कह रहा है, बंगाल के किसानों ने न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए। ये क्या कह रहा है कि बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, मतलब इस आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही यह इसमें शामिल हुए, ये बात कह रहा है। नहीं, ऐसा तो हुआ था, ये गलत कह रहा है, ठीक है, ऐसा तो हुआ ही है, ठीक है, ये बात मतलब कथन ठीक है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह जो है ये गलत है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक। बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, या ये मद्रास गया था, मुंबई गया था, पुणे गया था, पंजाब गया था, उत्तर प्रदेश गया, जहाँ अभी इससे पहले वाले प्रश्न में कुछ नेताओं ने वहाँ पर इसका नेतृत्व भी किया था, ठीक है। चलिए इसका जो विश्लेषण है वो जानते हैं कि 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसका विस्तार बंगाल के साथ साथ पंजाब, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई में था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने आंदोलन को दुर्बल करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। ये देखो कितना बड़ा प्रश्न बना रहा है, यहाँ पर को कहेगा कि स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ऐसा बोलेगा। उपनिवेश का मतलब हुआ कि जब किसी हम गुलाम हुए ना, अंग्रेजों का अपना एक देश तो है ही इंग्लैंड में, लेकिन एक छोट देश के रूप में उन्होंने इसको भी अपने उपनिवेश के रूप में माना था। जैसे जिला होता है, जिले में तहसीलें होती हैं, वो जिले के अंदर आती हैं, वैसे ही यह एक उपनिवेश, भारतीय उपनिवेश था जो अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है। तो कहेगा कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो आप कहोगे स्वदेशी आंदोलन। यानी ये प्रश्न अधिकतर स्वदेशी आंदोलन से बने हुए थे, और इतने ही प्रश्न लगभग स्वदेशी आंदोलन से इसी तरीके से बनेंगे, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इन प्रश्नों का आंसर ऐसे ही देना है, ऐसे ही प्रश्न अपने मन से, अगर कहीं पर भी कोई प्रश्न आपको मिलता है तो प्रश्नों को उठाइए, और उस प्रश्न को उठाने के बाद उसके विश्लेषण करने की उसको कोशिश कीजिएगा। जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आप क्या होगा, अच्छे से उस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ चुके हो, ठीक। तो इसलिए आज 7 ही प्रश्न, केवल आपको 7-8 प्रश्न जो आपको मिले हैं इतने ही दे रहा हूँ, ताकि इतने ही प्रश्नों को 1 या 2 बार आप सुनो और देखो किस तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम की दृष्टि से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर उभरेंगे, और एग्ज़ाम में अपना स्थान बिल्कुल पक्का करेंगे। चलिए आज के लिए ये सिर्फ यहीं पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।